भाई 3 मिनट है, आपको 3 मिनट में फील्डिंग लगाना है भाई। प्रेजेंट टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट MRE बिग बैश सीजन 2 खेलो जोगेश्वरी, स्पॉन्सर बाय शब्बीर मेमन साहब जो कल यहाँ पर आए थे। उनके मुबारक हाथों से इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया, आरंभ किया गया, ओपनिंग की गई। एक खूबसूरत ट्रॉफी आप देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और कल यहाँ पर जो मुकाबले हुए उसमें सबको मैन ऑफ द मैच, हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच दिए गए। आज भी मैन ऑफ द मैचेस के पुरस्कार हैं, साथ ही साथ बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज़ के पुरस्कार आज आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये दो विशाल ट्रॉफीज देखने के लिए मिलेगी जो फाइनल में विनर और रनर्स अप के लिए रखी गई। और कल एक स्पेशल मैच यहाँ पर देखने के लिए मिला था जो ओशिरा पुलिस स्टेशन और अंबोली पुलिस स्टेशन के बीच में खेला गया था। वो भी एक बेहतरीन मैच था, उनके लिए भी एक ट्रॉफीज रखी गई थी और बेहतरीन अंदाज में उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर मैदान पर दिया। और वहाब 11 और एडवोकेट महबूब 11 दोनों ही टीमों के कैप्टन प्लीज हमारे कमेंट्री बॉक्स में कांटेक्ट करें। तो कल यहाँ पर जो शुरुआत हुई थी उसी को आज फिर से आगे बढ़ाते हैं। कल शनिवार का दिन था, सैटरडे का दिन था, आज रविवार का दिन है, संडे का दिन है। आज यहाँ पर आपको सेमीफाइनल, फाइनल और लीग मैचेस देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ी ही देर में खेल शुरू होने की तैयारी में, पहले मुकाबले के लिए दोनों टीमें मैदान पर आ चुकी हैं। टॉस हो चुका है, खेल शुरू होने की तैयारी में। मैं बल्लेबाज बैटर प्लीज जल्द से जल्द मैदान पर आ जाए। और इस टूर्नामेंट के नियम अनुसार 4 ओवर आपको 20 मिनट में करने हैं, इस बात को ध्यान में रखें। मेरे साथ कल से हमारे बीच हमारे जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ पर आप मैदान पर देख सकते हैं। स्ट्राइक अंपायर कल्याणी घोड़पड़े सर, स्क्वायर लेग अंपायर है बंटी कामली सर, और हमारे थर्ड अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं सुशांत मांझरेकर सर। उसी के साथ हमारे जो स्कोरर हैं कल से यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं आकाश माली और अथर्व अजगावकर ऑनलाइन। और स्कोरिंग यहां पर की जा रही है। लाइव टेलीकास्ट इस टूर्नामेंट का आप देख सकते हैं यूट्यूब पर प्रोलिंक स्पोर्ट्स के माध्यम से। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। काफ़ी बेहतरीन अंदाज में आपको ये लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया चैनल है यूट्यूब पर, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो प्लीज़ बोथ द बैटर्स, दोनों ही बल्लेबाजों से निवेदन है जल्द से जल्द मैदान पर आ जाए। और दोनों कैप्टन को सूचित किया जाता है कि पहले 4 ओवर आपको 20 मिनट में फेंकने हैं, इस बात को ध्यान में रखिए, वरना आपको पेनल्टी लगेगी। इस बात का भी ध्यान रखिए पूरी तरह से। दोनों अंपायर्स मैदान पर आ चुके हैं, अंपायर्स इंतजार कर रहे हैं बल्लेबाजों का। आज हमें 7 मैच यहां पर खिलाने हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है दोनों ही टीमों के एक्स्ट्रा खिलाड़ी 12th मैन हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। दोनों ही टीमों के एक्स्ट्रा खिलाड़ी प्लीज, महादेव वॉरियर्स और गुलशन बॉयज अपने एक एक खिलाड़ी, एक्स्ट्रा खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेजें ताकि आपके खिलाड़ियों के नाम अच्छी तरह से हम तक पहुंचे और उतना अच्छा विश्लेषण हम आप तक पहुंचाए। फील्ड सजाई जा रही है। पहला ओवर पावर प्ले के रूप में खिलाया जाता है। 2 खिलाड़ी केवल 30 सर्कल से बाहर होंगे इस टूर्नामेंट के नियम अनुसार। 4 ओवर आपको 20 मिनट में करने हैं।
दोनों ही ओपनर बैट्समैन मैदान पर जा रहे हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज इजहार और फरीद। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स, दोनों ही टीमों को हार्दिक शुभेच्छाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। खेल शुरू होने की तैयारी में है। संडे रविवार दूसरा दिन इस टूर्नामेंट का MRE बिग बैश सीजन 2 और पहला मुकाबला दूसरे दिन का शुरू होने की तैयारी में है। महादेव वॉरियर्स वर्सेस गुलशन बॉयज। इस टूर्नामेंट को जिन लोगों ने सजाया, शोहेब मेमन और वसीम शेख और उनकी टीम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा यहाँ पर उन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी तैयारी की है। आप देख सकते हैं कल से ग्राउंड काफ़ी अच्छा सजाया गया था। शोएब मेमन यहाँ पर आए हुए, उनका इस्तकबाल है, हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वेलकम। वसीम भाई यहाँ सुबह ही आ चुके हैं। वसीम शेख काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कल से, काफ़ी अच्छा उन्होंने भी अपना पूरा योगदान यहाँ पर दिया है। दोनों बैटर्स मैदान पर, खेल शुरू होने की तैयारी में। ऑल सेट, अंपायर तैयार है। कल्याणी घोड़पड़े सर, स्क्वायर लेग एंड पर बंटी काबली सर। 5-5 ओवर के मुकाबले, लीग फॉर्मेट मुकाबले हैं यहाँ पर और उसके बाद सेमी और फाइनल के मुकाबले आज के दिन में आपको देखने के लिए मिलेगा। पहली ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज योगेश। ऑल सेट, लेट्स प्ले। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी। यहां पर पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद थी, छेड़खानी करने का प्रयास किया, गेंद ने बल्ले का चुम्मा लिया और विकेट कीपर के दस्तानों में इस तरह से पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ। मैदान के बाहर अगर आप लड़की छेड़ोगे और मैदान के अंदर बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह से पहला विकेट पहली गेंद पर, बढ़िया शुरुआत योगेश। पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई, आत्मविश्वास बढ़ता हुआ, मनोबल बढ़ता हुआ, आने वाले खिलाड़ी को चेतावनी देते हुए कि किस तरह की गेंदबाजी करना चाहते हैं। यहाँ पर सुबह का सत्र है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी धूप मैदान पर और उस धूप में घूमती हुई गेंदबाज योगेश की पहली गेंद ऑफ स्टंप से ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद थी, छेड़ने का प्रयास किया, खेलने की कोशिश की, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गई विकेट कीपर के दस्तानों में। 0 पर पहला विकेट। विकेट कीपर स्वप्निल, स्लिप में कौन है? स्वप्निल, फर्स्ट स्लिप पर कैच लिया गया था स्वप्निल द्वारा। योगेश फिर एक बार तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार नीचे रहती हुई गेंद थी, क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास किया बल्लेबाज वसीम ने, गेंद उनके पैड से टकराई, हल्की सी अपील जरूर की गई, अंपायर ने नकारा, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। फिर एक बार योगेश अपने बॉलिंग मार्ग पर लौटते हुए, बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत, 2 गेंदे 1 विकेट, दोनों ही डॉट। खतरा हो सकता था, पहली इस गेंद को धीरे से कट किया, शॉट थर्ड मैन की दिशा में खेला, जब तक कि गेंद को फील्ड किया था, 1 रन दौड़ करके पूरा किया बल्लेबाज वसीम ने, खाता खोला अपना और अपनी टीम का, 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर मैदान पर, योगेश फिर एक बार तैयार, कमेंट्री बॉक्स एंड से। फिर एक बार जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा, अंपायर ने कहा लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद है। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही नपी तुली सदी हुई कंजूसी भरी गेंदबाजी करते हुए योगेश पहले ही ओवर में 4 गेंदे उन्होंने अब तक फेंकी है, केवल 1 रन खर्च किया और 1 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट ओपनर बैट्समैन को
पवेलियन की राह दिखाई दी और इस बार फुल लेंथ डिलीवरी थी, क्रॉस बैट से खेला है और गेंद ने विकेटों का फर्नीचर बिखेर दिया है। व्हाट अ बॉलिंग। यहाँ पर योगेश द्वारा पहला ओवर और पहली ओवर में ही चारों खाने चित कर दिया है योगेश ने। जी हाँ, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मैदान के अंदर आप गार्ड्स नहीं पहन सकते, इसके ऊपर फाइन है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये नियमों के उल्लंघन है, नियमों का उल्लंघन है। क्रिकेट आप अगर खेलते हैं तो आपको इस नियम की मालूमात होनी चाहिए थी। गार्ड आपको ग्राउंड से बाहर पहन कर जाना है, ग्राउंड के अंदर नहीं। नेक्स्ट टाइम होगा तो फाइन लगेगा। फुल टॉस बना करके खेला, ऑन साइड में गेंद जा रही है, इसको अलग क्षेत्र में 1 रन लिया और 1 ही रन से संतुष्ट है। थोड़ा सा ओवर थ्रो मगर बहुत ही अच्छा बैकअप कर रहे थे। यहाँ पर पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। योगेश, बेहतरीन शुरुआत योगेश ने दी अपनी टीम के लिए। वसीम भाई, आप अपना एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पर भेजे। अभी अब तक यहाँ पर मालूम नहीं पड़ा है कि कौन सा खिलाड़ी आउट होके गया है, कौन सा खिलाड़ी। तो बोलते नहीं है भाई, नीचे बैठे तो भाई, नीचे बैठे तो आवाज यहाँ से 1000 बार तो मैं बोल चुका कि भाई कौन सा बैट्समैन है, आप बता भी नहीं रहे भाई। यार ऊपर आके बैठो ना भाई, यहाँ के यहाँ अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो मेरा फायदा क्या है यहाँ बैठकर। पहली ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट योगेश के खाते में। बेहतरीन शुरुआत योगेश ने अपनी टीम के लिए दी। देखना है इरफान और वसीम इस वक्त मैदान पर। गेंदबाजी के लिए बॉलर कालू भाई, जय किशन गेंदबाजी के लिए। प्लीज ओरिजिनल नाम दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर आप लाइव टेलीकास्ट इस टूर्नामेंट का देख रहे हैं प्रोलिंक स्पोर्ट्स के माध्यम से। बढ़िया शॉट है, पहली गेंद दूसरी ओवर की। स्वागत किया यहां पर इरफान ने। शॉर्ट पिच गेंद थी, छोटी गेंद थी, पूरा मौका था इरफान के पास इस गेंद को खेलने का और उन्होंने खेल लिया इसको लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पहला चौका, वेलकम चौका गुलशन बॉयज के लिए। दूसरी ओवर की शुरुआत 4 रनों की बदौलत स्कोर 6 पर पहुंचा। 6 लॉस ऑफ 2 विकेट इन सेकेंड ओवर। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, जय किशन। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, उसे आखिरी क्षणों तक गेंद पर नजरें जमाई रखी, हल्के हाथ से खेला कवर की क्षेत्र में जब तक कि गेंद को फील्ड गया था। 1 रन आसानी से दौड़ करके पूरे किया बल्लेबाज इरफान ने। टीम के स्कोर को पहुंचाया 7 रनों पर। 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब सामना करेंगे वसीम। दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज हो तो मैदान पर थोड़ी हलचल देखने के लिए मिलती है, नजर आती है। एक नजारा, बेहतरीन नजारा क्रिकेट का इस वक्त इस मैदान पर दिखता हुआ। मिडिल स्टंप पर उछाल लेती हुई गेंद, उसे खेला, स्क्वायर क्षेत्र में गेंद गई। वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया, लेकिन पूरा मौका यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन प्राप्त करने का। इस 1 रन की बदौलत धीरे से स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ 8 रन। बाएं हाथ के बल्लेबाज इरफान सामना करेंगे। अच्छा शॉट, साइड में मिडफील्ड के क्षेत्र में खेला, 1 रन लिया। जी हाँ, 1 ही रन से संतुष्ट। अच्छी फील्डिंग, वहां पर सीधा थ्रो गेंदबाज के हाथों में, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। 9 रन
9 लॉस ऑफ 2 विकेट इन सेकेंड ओवर। दूसरा ओवर मैदान पर प्रगति पर। गेंदबाज जय किशन तैयार गेंदबाजी करते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड से राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे वसीम। इस बार वसीम खेलना चाहते थे ऑन साइड में और गेंद ने बल्ले का टॉप एज लिया, लेकिन वहां पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट देखने के लिए मिली। आपसी तालमेल कॉलिंग वहां पर नहीं देखने के लिए मिली। आवाज दीजिए एक दूसरे को, क्रिकेट के नियमों को जानिए, ध्यान में रखिए, अपने दिमाग को हाजिर रखिए। मैदान पर अगर आप है तो अपने दिमाग को हाजिर रखिए कि कभी भी किसी भी वक्त कौन सी भी गेंद कहीं पर भी पहुंच सकती है। एक दूसरे से टकराए दोनों खिलाड़ी। वसीम शेख नए बल्लेबाज। एक वसीम आउट होकर के आ रहे हैं और दूसरे वसीम मैदान पर जा रहे हैं। देखना है वसीम किस तरह से वसीम को रिप्लेस करते हैं, वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, कितने रन बटोरते हैं। तो वसीम शेख नए बल्लेबाज मैदान पर आए, गड्डी लेकर नहीं बैट लेकर निकले। देखना है कितने रन बटोरते अपनी टीम के लिए। जय किशन तैयार। राइट आर्म राउंड द विकेट। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, मिडल स्टंप से ऑफ स्टंप की ओर जाती हुई नीची रहती हुई गेंद थी। वसीम ने एक कदम आगे बढ़ाया और कवर के क्षेत्र में खेला। कवर पॉइंट पर गेंद गई, वहां पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया। जब तक ये गेंद को कलेक्ट किया जाता, एक रन लेने का मौका था वसीम के पास। वसीम ने खाता खोला अपना और टीम के स्कोर को पहुंचाया 2 अंकों में 10 रन पर। डबल फिगर्स 10 लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 2 ओवर। 2 ओवर की समाप्ति, 3 विकेटों का नुकसान, रनों की संख्या 10। पहला मुकाबला आज के दिन का बर्थडे बिग बैश मेमन रियल एस्टेट प्रेजेंट टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट MRE बिग बैश सीजन 2 खेलो जोगेश्वरी। आज का दूसरा दिन। कल यहां पर एक टीम MRE फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। देखना है उसके साथ आज कौन सी टीम फाइनल में प्रवेश करती है। गेंदबाज सुनील। योगेश, माफ कीजिएगा, पहला ओवर योगेश ने किया था, वही योगेश फिर एक बार उनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाएं हाथ के गेंदबाज योगेश। योगेश की अगली गेंद इस ओवर की, बाएं हाथ के बल्लेबाज। खराब गेंद, नो बॉल, अंपायर का इशारा। 1+1 नो पर एक रन तेजी से चुराया, यहां पर नो बॉल, अंपायर का इशारा। धन्यवाद अंपायर। अंपायर कल्याणी घोड़पड़े सर, एक बेहतरीन क्रिकेटर अपने दौर के। फ्री हिट, अंपायर का इशारा आता हुआ। वसीम स्ट्राइक पर। देखना है वसीम इस फ्री हिट का कितना लाभ उठाते, कितना फायदा उठाते। जबकि गेंदबाज योगेश है, काफी अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में की थी। केवल 3 रन देकर और ये इस फ्री हिट का लाभ उठाते हुए वसीम ने इस गेंद को गुड न्यूज है, खुशखबरी है। हर 6 पर जितने भी 6 लगाएंगे 500 रुपए का इनाम शोएब मेमन भाई की तरफ से दिया जाएगा। सब योगेश फील्ड सजाते हुए विकेट कीपर। बेहतरीन शॉट था, बढ़िया शॉट था। मिडल स्टंप पर नीची रहती हुई गेंद थी, उसे एक कदम आगे बढ़ा करके मिड विकेट की दिशा में खेला था वसीम ने। बढ़िया शॉट है, कारपेट के सहारे से खेला गया शॉट। लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जा रही है, वहां पर फील्डर मौजूद है किरण। जब तक के गेंद को रोकते 2 रन, बहुत ही अच्छी दौड़ विकेट के बीच। वेल रनिंग बिटवीन द विकेट।
2 रन दौड़ करके पूरे किए, 2 रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़ करके पहुंचता हुआ 22 रन 22। तीसरा ओवर मैदान पर योगेश द्वारा फेंका जा रहा है, 22 रन हो चुके हैं, विकेट गिरी है 3। इस बार गेंद हवा में देखना है, टॉप एज लग करके गेंद गई और वहां पर विकेट कीपर ने धरती को दान दे दिया गया। ये कैच बड़ी गलती की है, पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच और छोड़ोगे कैच तो हारोगे मैच। ये क्रिकेट का नियम है, क्रिकेट का कानून है, क्रिकेट का लॉ है। वसीम फिर एक बार तैयार, इस बार ऑन साइड में बढ़िया शॉट है, गेंद जा रही इसको अलग क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन। इस 1 रन की बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ 24-24 और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति हुई योगेश की। इस ओवर में योगेश थोड़े से महंगे साबित हुए। दोनों टीमें यहां पर आई है। एडवोकेट महबूब 11 और वहाब 11 के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही यहां पर एक इनिंग समाप्त होगी आपका टॉस यहां पर किया जाएगा, तो आपसे गुजारिश है दोनों टीम तैयार रहें बिल्कुल। अगली गेंद इस ओवर की ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद थी, बाहरी किनारा लेकर गेंद गई है शॉर्ट थर्ड बिन की दिशा में, कोई रन नहीं। फिर एक बार गेंदबाज किरण तैयार गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे वसीम, राइट आर्म राउंड द विकेट, किरण की गेंद, छोटा सा रन अब उनका, बढ़िया शॉट है ऑन साइड में, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग और खतरा हो सकता है, जी नहीं, बाल बाल बचाई यहां पर वसीम, रन आउट का मौका हो सकता था। काफी अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन गेंदबाज यहां पर हल्का सा चुके किरण, अन्यथा वसीम के लिए खतरा हो सकता था। बाएं हाथ के बल्लेबाज वसीम, इरफान तैयार सामना करेंगे आने वाली गेंद का। गेंदबाज किरण, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, इस बार फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई, हल्की सी अपील मगर अंपायर ने नकारा। अंपायर ने कहा लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद जा रही है। अगले मुकाबले के लिए दोनों कैप्टन आ जाएं प्लीज टॉस के लिए। चौथा ओवर मैदान पर चलता हुआ किरण द्वारा, अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए किरण, अभी तक उन्होंने दोनों ही बल्लेबाजों को बांधे रखा है, अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, बढ़िया शॉट, लेकिन यहां थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, दूसरे रन की कोशिश, जी हां, मिड ऑफ पर खड़े थे खिलाड़ी, गेंद को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन 2 रन, थोड़ा सा आज उनके मुझे लगता है स्टार्स थोड़े से गड़बड़ाए हुए, जहां 1 रन था वहां पर 2 रन दौड़ करके पूरे किए और इन 2 रनों की बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ 28-28। पहला मुकाबला है आज के दिन का, MRE बिग बैश सीजन 2 खेलो जोगेश्वरी, आज के दिन का पहला मुकाबला, गुलशन बॉयज वर्सेस
महादेव इलेवन के बीच में आगे बढ़ करके खेलने की कोशिश थी यहाँ पर, और अच्छी विकेट कीपिंग, रन आउट होते हुए वसीम। था शॉट मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन दौड़ करके पूरा किया बल्लेबाज इरफान ने। सुनील गेंदबाजी करते हुए 5वां और आखिरी ओवर, राइट आर्म और द विकेट, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद बाहरी किनारा लग करके गई है, और यहाँ विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, एक और विकेट का पतन होता हुआ ऐसा लग रहा है यहाँ पर। गुलशन बॉयज तू चल मैं आया। और ये जैसी ये ओवर समाप्त होती है, इनिंग समाप्त होती है, दोनों कैप्टन से गुजारिश है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि टॉस के बॉस के मंच पर आ जाए टॉस के लिए। नेक्स्ट 2 टीम्स, वहाब 11 वर्सेस एडवोकेट अगली गेंद इस ओवर की, सुनील अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद थी, इनसाइड एज लेकर के गेंद जा रही है स्क्वायर क्षेत्र में, 1 रन के लिए आसानी से दौड़ पड़े दोनों ही बल्लेबाज, इसे 1 रन की बदौलत स्कोर पहुंचा है 30 रनों पर 30। 5वां और आखिरी ओवर मैदान पर चल रहा है, 30 रन, लगातार विकेटें यहां पर बारी बारी से गिरती रही गुलशन 11 की, गुलशन बॉयज की। इस बार गेंद हवा में, फिर एक बार खतरा है, यहाँ खिलाड़ी गेंद के नीचे है और आसान सा कैच, एक और विकेट, लगातार विकेटों का पतन होता हुआ। जी हाँ, इस टूर्नामेंट के नियमानुसार मैदान पर कोई भी खिलाड़ी पान, गुटखा, तंबाकू, गोवा ये सब खा करके नहीं जा सकता है, वरना आपको पेनल्टी दी जाएगी, इस बात का ध्यान में रखें। बहुत ही अच्छा फैसला, बहुत ही अच्छा निर्णय यहाँ पर लिया गया है। वहाब 11 वर्सेस एडवोकेट महबूब 11, दोनों ही टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए, टॉस का बॉस पर अगले मुकाबले के लिए। $38 रन टू विन।
दूसरे दिन की पहली मैच यहाँ पर पहला मुकाबला, पहले मुकाबले की पहली इनिंग 37 रन बनाए गुलशन बॉयज के खिलाड़ियों ने और 38 रनों का लक्ष्य रखा है। तो देखना है जैसे ही आगे बढ़ता है खेल तो किस तरह से कौन सी टीम यहाँ पर जीत हासिल करती है। टॉस होने जा रहा है, टॉस का बॉस दोनों ही टीमों के बीच में टॉस होता हुआ। वहाब 11 वर्सेस एडवोकेट महबूब 11। टॉस के लिए आ जाएं प्लीज दोनों कैप्टन। हमारे शोएब मेमन साहब यहां पर आए हैं, उनके हाथों से टॉस किया जाएगा दूसरे मुकाबले का, दूसरे मैच का। औरंगजेब इकराम। आदतों में मुब्तला हो रहे हैं, तो जितना ग्राउंड में वो लोग आएंगे उतना वो सब चीज़ों से दूर रहेंगे। तो मेरी शोएब भाई से रिक्वेस्ट है कि ऐसा टूर्नामेंट बार बार करावे और बाकी और लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है ऐसा टूर्नामेंट होते रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भाई आप टॉस भले हारे हैं, बैटिंग करने का मौका मिला है, किस तरह से खेलेंगे यहाँ पर, क्या आपने इस खेल के लिए तैयारी की है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। ठीक है, हम लोग टॉस हार गए, कोई बात नहीं, बैटिंग है, हम ज़्यादा से ज़्यादा रन लगाने की कोशिश रखेंगे और ऐसा है कि एक अच्छा टारगेट देंगे जिससे हम लोग अपनी बॉलिंग को, बॉलर हमारा डिपार्टमेंट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आए और हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे जब तक हम लोग फील्ड में हम सब पूरे 11 100% देवे। और रही बात इस टूर्नामेंट की, तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ, अल्लाह इसको और कामयाब करे हुए, आगे भी और मौका देवे। शब्बीर भाई, शोएब भाई, इन्होंने इतना सोचा है लोगों के लिए, तो लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उनका साथ देवे और हर साल उनके साथ जुड़ कर काम करे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया भाई और ऑल द बेस्ट आपके लिए। भाई मैं आपसे भी दो बातें जानना चाहूँगा। कल से माशाल्लाह बहुत मेहनत आप लोगों ने की है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है और जिस तरह से कल से ही ये सवालात आ रहे हैं कि क्या आगे भी मैच इस तरह से टूर्नामेंट्स होंगे, क्योंकि जो नौजवान हैं यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और यहाँ से कल हमने देखे कि बेहतरीन खिलाड़ी भी देखने के लिए मिले जोगेश्वरी इलाके के और आज भी हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसी तरह से इनको आगे भी मौके मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अख्तर भाई आगे भी काफ़ी सारे मैचेस या टूर्नामेंट्स यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। और एक बात, ये सिर्फ शोएब मेमन की मेहनत नहीं है, इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्वमेंट है। जैसे आप जानते हो वसीम है, शाहनवाज, सलमान, भीम, आकिब, मुस्तफ़ा, ऐसे काफ़ी लड़के हैं जिन्होंने रात भर जाग के मेरे साथ ये ग्राउंड को सजाने का काम किया और काफ़ी लोग बैठे भी थे। जैसे मैं नाम तो बहुत सारे जन हैं बैठने में, नासिर भाई जैसे हैं और बाकी लोग भी थे बहुत सारे, जैसे बाबू है, ये सब लोग भी मेरे साथ बैठे हुए थे और काफ़ी लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। एक होता है ना टीम की कमी होती है तो आदमी कुछ नहीं कर पाता है। इंशाल्लाह अगले साल हम लोग अच्छी टीम और अच्छी मैनेजमेंट के साथ, कुछ और कमी रह जाएगी तो वो भी कंप्लीट करेंगे इस आगे के टूर्नामेंटों में इंशाल्लाह। जोगेश्वरी में हमने एक टैगलाइन दी है, खेलो जोगेश्वरी। मैं चाहूँगा कि लोग उसको फॉलो करें और वो हैशटैग ज़्यादा से ज़्यादा चलाए। और हमारी कंपनी है मेमन रियल इस्टेट्स, तो मैं चाहूँगा कि उस पर भी लोग जाए, उसका यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम वगैरह है, तो आप लोग उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और यहाँ पर जैसे हमारे आप देख सकते हैं बोर्ड्स वगैरह है मेमन रियल इस्टेट के, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी वगैरह रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज़ मालूमात जोगेश्वरी की करनी है तो वो आप हमारे नंबर पे दिए हुए पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेज को, हमारे जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया पे, उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी आपको MRE बिग बैश का भी आपको इंस्टाग्राम पे पेज मिलेगा, तो आप उसको भी फॉलो करें। शुक्रिया और थैंक यू सभी लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद। एक कामयाब, एक सक्सेस
टूर्नामेंट आपने यहाँ पर किया और उम्मीद है इसी तरह से आगे टूर्नामेंट करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, ऑल द बेस्ट अगले मुकाबले के लिए। तो दोस्तों टॉस हो चुका है और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है यहाँ पर। आइए फिर से लौटते हैं मैदान की ओर। खेल शुरू हो चुका है यहाँ पर। 3 गेंदें हो चुकी है और 3 गेंदों में रन बने हैं 4। आकाश और योगेश दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज, ओपनर बैटर्स मैदान पर हैं। आकाश स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक गेंद पर योगेश। पहली गेंदबाजी भी योगेश ने शुरू की थी और अब बल्लेबाजी के लिए भी आए हैं और गेंदबाजी के लिए गेंदबाज हारून। फुल टॉस बना करके खेला, ऑफ साइड में बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव है, 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद जा रही है। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े दोनों ही बल्लेबाज। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता था पूरा मौका था आसानी के साथ 2 रन पूरे करने का। बहुत ही बढ़िया, फुल एक कदम आगे बढ़ाया, फुल टॉस बना करके खेला है कवर के क्षेत्र में और बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव देखने के लिए मिले बल्लेबाज के बल्ले से। 2 रन जब तक के गेंद को फील्ड किया था पूरा मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के बाद। 2 रन की बदौलत स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के लक्ष्य का पीछा करते हुए। लक्ष्य है 38 रनों का। अगली गेंद इस ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को खेला है, बैकपॉट पॉइंट की दिशा में गेंद गई, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर खतरा हो सकता है। अच्छा थ्रो सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और उन्होंने कोई गलती नहीं की यहां पर और 1 विकेट का पतन होता हुआ। पहला विकेट रन आउट के रूप में, 1 रन ले चुके थे, दूसरे रन की कोशिश थी, दूसरा रन लेना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन अच्छा थ्रो सीधे विकेट कीपर के हाथों में और उन्होंने कोई गलती नहीं की और इस प्रकार से पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ। सरफराज और अभी हमने यहाँ पर MRE बिग बैश सीजन 2 में जो खेलो जोगेश्वरी टैगलाइन है उनके ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर शोएब मेमन भाई से बात की। बहुत ही अच्छा उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि हम इसी तरह से आगे भी टूर्नामेंट करते रहेंगे। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप नीचे रहती हुई फुल टॉस बनाकर फिर एक बार कवर के क्षेत्र में खेला और 1 रन प्राप्त किया। सरफराज ने आते ही खाता खोला, अपना टीम के स्कोर को पहुंचाया 8 रनों पर। पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति पर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य का पीछा करते हुए 38 रनों का लक्ष्य गुलशन बॉयज ने रखा है महादेव 11 के लिए और महादेव 11 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर की समाप्ति पर। तो शोएब भाई ने बताया कि इसी तरह से अच्छे टूर्नामेंट आगे भी हम करते रहेंगे और हम आज के इस टूर्नामेंट से भी सीखेंगे कि इसमें कुछ कमी बेसी अगर रह गई है तो उसे भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा उन्होंने यहाँ पर अपना निर्णय लिया, अपना फैसला लिया है और यहाँ जोगेश्वरी के जो यंगस्टर्स है, जो नौजवान हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है और मैं चाहूँगा कि जितने भी नौजवान हैं वो इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाए, लाभ उठाए और इसी तरह से क्रिकेट के मैदान पर अपने वक्त गुजारें और एक अच्छा कैरियर अपना तैयार करें। मौका मिला है आपको, देखिए छोटे मैदान से ही शुरुआत होती है और छोटे मैदान से शुरुआत होने के बाद लोग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलने का मौका मिलता है। अगली गेंद दूसरे ओवर की अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से अंदर आती हुई गेंद धीरे से उसे ढकेला है, केवल दिशा दी है गेंद को पॉइंट की दिशा में। 1 रन जब तक कि गेंद को फील्ड किया था आसानी से दौड़ करके पूरा किया। सरफराज ने टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 9 रनों पर। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर की शुरुआत। इमरान खान गेंदबाज
इमरान खान, बाएं हाथ के बल्लेबाज योगेश। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी योगेश ने पहले ओवर में की थी अपनी जानिब से। अब बल्लेबाजी में भी देखना है किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, कितना योगदान देते हैं अपनी टीम के लिए। लक्ष्य उनके लिए 38 रनों का है। बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार, सामना करेंगे आने वाली गेंद का। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई, हल्की सी अपील पर अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं। उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कम इस अपील में। अंपायर ने नकारा, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिर एक बार गेंदबाज धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए। मेमन रियल एस्टेट प्रेजेंट MRE बिग बैश सीजन 2 जोगेश्वरी के, खास तौर से जोगेश्वरी इलाके के लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, लड़कों के लिए ये मुकाबले रखे गए। इस बीच अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, फिर एक बार बीट करती हुई बल्लेबाज को और मिडल स्टंप पर उछाल लेती हुई गेंद थी। हल्की सी ऑफ स्टंप की ओर जाती हुई गेंद थी। एक कदम आगे बढ़कर योगेश खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा। बाकी काम विकेट कीपर ने किया। फिर एक बार धीरे धीरे गेंदबाज काफी अच्छी लय और लाइन के साथ में गेंदबाजी करते हुए इमरान। इस बार आखिरी क्षणों तक गेंद पर नजरें जमाई रखी योगेश ने। थोड़ी सी छोटी गेंद थी, शॉर्ट बॉल थी, उसका भरपूर फायदा उठाया और ऑन साइड में स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर खेल लिया है 4 रनों के लिए। चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़कर के पहुंचा 13 रनों पर। पुष्पराज 13 इमरान, फिर एक बार तैयार, फिर एक बार वही दिशा में एक्शन रिप्ले नजर आता हुआ। इस बार फुल लेंथ डिलीवरी थी, अपने आप को जगह बनाई, रूम बनाया, बैकफुट पर गए और इसे खेल लिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदें और 2 चौके। कल के कमेंटेटर शाहरुख यहां पर आए हुए, उनका इस्तकबाल है, स्वागत है। बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं, नए उभरते हुए कमेंटेटर है और मैं चाहूंगा कि उन्हें मौका मिले आगे भी बढ़ने का, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में कमेंट्री करने का। यहाँ पर आए हुए हैं, उनका फिर एक बार इस्तकबाल और उनसे गुजारिश है कि जैसे ही ये ओवर समाप्त हो फिर वो आप शुरू करें, यहाँ पर मेरा साथ दे। इस बीच ओवर की समाप्ति होती हुई, 2 ओवर समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर है 17 रन, 38 रनों का लक्ष्य, 38 रन टू विन। वहाब 11, गुलशन बॉयज वर्सेस महादेव 11 के बीच में ये मुकाबला चल रहा है। गुलशन 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 37 रन बनाए और 38 रनों का लक्ष्य रखा है। आगे का आंखों देखा हाल शाहरुख। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। काफ़ी अच्छा ये MRE बिग बैश सीज़न 2 खेलो जोगेश्वरी चलता हुआ। आज के दिन का ये पहला मुकाबला GB वर्सेस महादेव 11। पहले बल्लेबाजी करते हुए GB ने बनाए रन 37, जिसके जवाब में रन बनाने हैं महादेव 11 को 38 और 2 ओवर की समाप्ति पर रन बन चुके हैं 17। आगे का खेल संभालने के लिए मोर्चे पर गेंदबाजी को बुलाया है हारून जमाल शेख। क्या खिलाड़ी है ये, कमाल का गेंदबाज, कमाल की गेंदबाजी है इस खिलाड़ी के अंदर। आप वेरिएशंस की जितनी किताबें जानते हैं उस किताब के सारे पन्ने चाट लिए हैं इस गेंदबाज ने। लेग कटर हो, ऑफ कटर हो, स्लोअर वन हो, यॉर्कर हो, शॉर्ट बॉल हो, बाउंसर हो, सारे ही टप्पे इस खिलाड़ी के पास मौजूद है। बहुत घातक गेंदबाज हारून जमाल शेख, मैन फ्रॉम बहरामबाग। हारून की पहली गेंद, तेज तर्रार गेंद, जरा भी मौका नहीं मिला गेंद बल्लेबाज को। गेंद आई और चली गई बैट के नीचे से सीटी बजाती हुई। क्या बात है हारून जमाल शेख, व्हाट अ स्पीड, व्हाट अ गन मशीन हारून जमाल शेख। हारून जमाल शेख अगली गेंद लेकर तैयार। ओ बेहतरीन गेंद, उसको उतने ही बेहतरीन तरीके से खेला और ये आकिब का बाउंड्री लाइन पर। क्या बात है।
अगर वायलेंस हारून के सामने अपना वायलेंस छोड़ता है तो वो अवॉइड नहीं कर सकते उसको, और उसको अवॉइड नहीं कर सकते इसीलिए उन्होंने जवाब दिया कि अवॉइड ना करने का रीजन ये है कि मैं विकेट ले सकता हूं, और विकेट लेकर के दिखाया अपनी टीम को एक बार फिर जीत की ओर ले जाता हुआ हारून जमाल शेख। खिलाड़ियों को सूचित किया जाता है कि आप गार्ड को ग्राउंड से बाहर आपको पहनना है। लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर इसका चल रहा है। आपका इंपैक्ट हारून की अगली गेंद फुल टॉस, हल्के हाथों से ड्राइव कर दिया उसे, वहां पर इमरान थे फील्डिंग के लिए, आसानी के साथ उसे रोका। 5 रन की पेनल्टी मिलेगी अगर आप गार्ड ग्राउंड एक मिनट एक जरूरी सूचना है कि जो भी बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर बल्लेबाजी के लिए जाएगा उसको गार्ड डगआउट से पहनकर ही जाना है। अगर ग्राउंड में वो जाकर के तैयार, बेहतरीन फुल टॉस गेंद उसको उसके लेग की दिशा में खेल दिया। धीरे धीरे एक रन पूरा किया, दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तेजी से भाग रहे हैं, नो स्ट्राइक एंड पर, और ये आपस में थोड़ी सी तामाझामी की वजह से दूसरा रन भी बल्लेबाजों ने चुरा लिया। जी हाँ, देखते ही देखते 2 रन पूरे और स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 19 रनों पर। सॉरी, स्कोर बोर्ड पहुंचा है 20 रनों पर। हारून अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, और ये एक बेहतरीन गेंद, शॉर्ट गेंद थी, उसको खींच कर मारा लेग साइड में, ऑन साइड में खेला, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भागने की कोई गुंजाइश नहीं, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर। हारून अच्छी रोक लगाई है रनों पर, हाथ खोलने का कोई मौका दे नहीं रहे हैं। जिस तरह से बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, जोशो खोश भर रहे हैं, लेकिन जो टप्पा है उनका, उस टप्पे पर उन्हें मारना आसान नहीं। हारून जमाल शेख अगली गेंद लेकर तैयार, फिर एक बार थोड़ी सी पटकी गेंद, उसको खेलना चाहते थे ऑन साइड में, ओ बाउंड्री पर कमाल हो रहा है, बाउंड्री पर कमाल हो रहा है। कमाल भाई विकेट कीपिंग कर रहे हैं स्टंप के पीछे, लेकिन कमाल यहां ऑन साइड में हो रहा है। क्या कमाल की फील्डिंग है। वन टू गो, हेलो विकेट लिया तो अगर हारून जमाल शेख अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, ओह क्या गेंद थी, क्या गेंद थी, भन्नाट यॉर्कर, तेज तर्रार यॉर्कर। कहते हैं क्रिकेट में सचिन रमेश तेंदुलकर और परफेक्ट यॉर्कर को हमेशा सम्मान देना चाहिए। अगर आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे उसको तो आपको यकीनन उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और यहां भुगता बल्लेबाज ने डॉट बॉल के रूप में। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 23 रन 23, 38 रनों का लक्ष्य। एक बेहतरीन मुकाबला मैदान पर चलता हुआ, अभी भी 2 ओवर बची हैं और 12 गेंदों में बरोबर आता 23 झाले ना, बाकी 12 मध्ये किती पाहिजे ते सांग। 3 ओवर की समाप्ति पर
23 रन, 12 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। दोनों ही की टीमें यहां पर संघर्ष करती हुई गेंदबाजी के लिए। गेंदबाज इरफान, सरफराज, गेंदबाजी के लिए सरफराज चौथा बल्ले लेकर अपनी जानिब से देखना है किस तरह से गेंदबाजी करते, क्या योगदान देते, क्योंकि 12 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है, फील्ड सजाई जा रही है। सरफराज तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए खेल लिया। गेंद जा रही है इसको अलग क्षेत्र में, 1 रन अवश्य मिलेगा जब तक कि गेंद को फील्ड किया था हारून द्वारा। 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 24 रन 24। एक अच्छा मुकाबला, पहला मुकाबला आज के दिन का MRE बिग बैश सीजन 2 का। 24 अगली गेंद इस ओवर की, छोर बदलते हुए फुल टॉस बना करके खेलने का प्रयास है। गेंद बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों को चखाती हुई और 1 रन इस बीच। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, 1+1। अंपायर बंटी कामली सर इशारा देते हुए 1+1। योगेश बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार, सामना करेंगे सरफराज की आने वाली गेंद का। राइट आर्म राउंड द विकेट सरफराज योगेश के लिए। बढ़िया शॉट है, बहुत ही बेहतरीन शॉट, लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए देखना है। और ये गेंद जा रही है वाइडिश मिड ऑन, वाइडिश मिड ऑन। योगेश की इस 6 रनों की बदौलत ने अपनी टीम को विजयी दौर पर ला करके खड़ा कर दिया है। योगेश फिर एक बार तैयार, सामना करेंगे सरफराज की गेंद का। पटकी हुई गेंद और उसे फिर एक बार खेल दिया। इस बार इसको एलेक्सी वारका के बाद 4 रनों के लिए जाती हुई 2 गेंदों में 10 रन प्राप्त किए योगेश ने। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन। जरूरत यहां पर महादेव इलेवन को इस मुकाबले को जीत हासिल करने के लिए। ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद को धीरे से कट किया। गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। 1 रन आसानी के साथ दौड़ करके पूरा किया योगेश ने। बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए यहां पर योगेश अपनी जानिब से पहले ही ओवर में 2 विकेटें हासिल की थी और अब बल्लेबाजी में भी ओपन बल्लेबाजी करने के लिए और बेहतरीन बल्लेबाजी योगेश द्वारा। केवल 1 रन की जरूरत, 1 रन की दरकार। रिक्वायर 1 रन टू विन महादेव इलेवन अगेंस्ट गुलशन बॉयज। हल्की सी अपील यहां पर और 1 रन पूरा कर लिया और 38 रन पूरे होते